नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, मनक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है और किस प्रकार से निकाली जाती है और कितना सर्विस एलिमेंट होता है और कितना डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है और एक से ज़्यादा कैटेगरियाँ होती हैं तो किस प्रकार से निकाला जाता है। कई जवानों का सवाल होता है कि एक से ज़्यादा कैटेगरी है लेकिन उनके डिसेबिलिटी पेंशन कम मिल रही है, उनको 75% से अधिक हो रहा है उनका कैलकुलेशन, लेकिन 75% से कम में डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। ये 100% उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए लेकिन उनको 75% ही डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के साथ हम इस शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन अवश्य बताएं ताकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि डिसेबिलिटी पेंशन के रूल के हिसाब से अगर डिसेबिलिटी पेंशन अगर निकाली जाए तो रूल के हिसाब से अगर सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट्स दोनों मिलाकर ही आप पेंशन निकाली जाती है। इसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के लिए सर्विस एलिमेंट इक्वल टू रिटायरी पर्सन 50% ऑफ रिकनेबल इमोलूमेंट लास्ट ड्रॉ। डिसेबिलिटी एलिमेंट वुड बी 30% ऑफ रिकनेबल इमोलूमेंट लास्ट ड्रॉ फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी कि आपके लास्ट पे ड्रॉ के का 30% आपकी डिसेबिलिटी एलिमेंट होती है जो 100% डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में आपको दी जाती है। वहीं पे सर्विस एलिमेंट आपकी लास्ट पे ड्रॉ का 50% होता है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है और किस प्रकार से है, आइए देखते हैं और समझते हैं। जिस प्रकार से आपको सर्विस एलिमेंट निकालने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सर्विस एलिमेंट जो है वो आपके बेसिक पे के ऊपर MSP और क्लास पे तीनों और भी कोई पे होगा, एक्स पे होगा, वो भी मिल जाएगा और आपकी लास्ट टोटल ड्रॉप पे का 50% आपका सर्विस पेंशन होता है। और इस प्रकार से सर्विस पेंशन आपकी इस प्रकार निकालने के बाद यहाँ पे 21,875 रुपये हो जाती है। और वहीं पे डिसेबिलिटी एलिमेंट की बात की जाए तो वही आपकी लास्ट पे ड्रॉ निकालने के बाद जो आपका 100% जो डिसेबिलिटी होगा वो 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉ का होगा, जो 13,125 रुपये आपकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन ये हो जाती है। अब इसी में अब ये 100% के अंदर ही अगर आपको 50% अगर आपको लागू होता है तो आपको 50% 6,563 रुपये मिलती है। वहीं पे अगर आपको 75% के उसमें आते हैं तो आपको 9,844 रुपये मिलेगी। वहीं पे अगर आप 100% के अवेलेबल में आते हैं तो आपको 13,125 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप पेंशन आ रहे हैं उस समय आपको सर्विस एलिमेंट्स और डिसेबिलिटी एलिमेंट्स दोनों को मिलाकर आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। वहीं पे सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर DA लगाया जाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए आप सर्विस एलिमेंट में 21,875 रुपये पाते हैं, वहीं पे देखा जाए तो डिसेबिलिटी एलिमेंट में 9,844 रुपये पाते हैं। इन दोनों को मिलाकर इसके ऊपर जो आपका DA उस समय चल रहा होगा वो DA आपको इंक्लूड हो जाएगा। इस प्रकार आपकी टोटल पेंशन 43,772 रुपये हो जाएगी। वहीं पे मिलने वाले कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो मिलने वाला कंपटीशन आपका सर्विस एलिमेंट के ऊपर भी मिलेगा और वहीं पे डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर भी आपको कंपटीशन मिलेगा। इस प्रकार आपको कंपटीशन 31,719 रुपये के ऊपर कंपटीशन मिलेगा। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं एक से ज़्यादा कैटेगरी होने पे वो किस प्रकार कैलकुलेट होती है। मेन पॉइंट ये है, क्योंकि जवानों को हर मन में संदेह ये होता है कि आखिर में हमारी पेंशन कम क्यों आ रही है, कम क्यों हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए और आप देखते हैं यहाँ पे देखते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट्स किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, हम किस प्रकार से करते हैं और गवर्नमेंट किस प्रकार से करके देती है। वहीं पे देखा जाए तो जिस प्रकार से मान लीजिए आप कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, एक कैटेगरी में आपको 40% कैटेगरी हो जाती है और वहीं पे दूसरी कैटेगरी में आपको 50% कैटेगरी हो जाती है। इस प्रकार से हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें 90%, हम ये सोचते हैं कि हमें 90% डिसेबिलिटी है और हमें 90% डिसेबिलिटी का मतलब कि हमारा 76% से 100% के बीच में आ जाता है, इसलिए हम 100% डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हो गए। लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट जो कैलकुलेट करती है वो इस प्रकार से है
वहीं पे गवर्नमेंट जैसे मान के चलती है आपको 100% डिसेबिलिटी पेंशन दी जानी है, तो वहीं पे फर्स्ट डिसेबिलिटी में आपको उस 40% के हकदार हो जाएंगे जिसमें आपको पेंशन मिल जाएगी। एक ही कैटेगरी रहती है तो आप यहाँ पे 40% के हिसाब से 1 से 49 के बीच में आ जाते हैं, आपको 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट्स लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक और कैटेगरी हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे डिसेबिलिटी एलिमेंट्स लागू हो जाता है। वहीं पे रिमेनिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट्स आपकी 100 - 40 = 60% डिसेबिलिटी एलिमेंट्स बच जाती है। वहीं पे अगर आप दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं तो उसमें अगर 50% आपकी डिसेबिलिटी है दूसरी कैटेगरी के अनुसार, तो उसमें आपको 50% ऑफ रिमेनिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट्स, जो 60% जो आपका रिमेनिंग डिसेबिलिटी एलिमेंट्स बचता है उसका 50% निकाल दिया जाता है, फिर हो जाता है वो 30%। यानी उसके बाद ये फर्स्ट कैटेगरी से आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट 40% हो जाता है, वहीं पे सेकंड कैटेगरी से आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट 30% हो जाता है। वहीं पे टोटल डिसेबिलिटी एलिमेंट निकाला जाए तो 40 + 30 = 70%। गवर्नमेंट आपका 70% डिसेबिलिटी एलिमेंट्स मानती है और इस प्रकार से आपको 50 से 75 के बीच में यानी 75% डिसेबिलिटी एलिमेंट्स ही आपको देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट्स 75% ही मिलता है और हम इस चक्कर में रहते हैं कि हमें 90% हो चुका है और हमें 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट्स मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं देती है और वो 75% के हिसाब से ही आपकी पेंशन बनाती है और इसी के हिसाब से आपको पे करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रहा कैटेगरी का, एक से ज़्यादा कैटेगरी हो जाने पे किस प्रकार से वो गवर्नमेंट आपको निकालती है। इसी प्रकार से अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी एलिमेंट 70% यूज हो गई है, वहीं पे आपकी डिसेबिलिटी एलिमेंट 30 बचती है। अगर आप तीसरे किसी और कैटेगरी में अगर आपका कोई कैटेगरी हो जाता है उसके अंदर कितनी % की कैटेगरी मिलती है, तो उस समय आपको इस 30 में से मान लीजिए 60% की मिल जाती है या 50% की दोबारा तीसरे कैटेगरी मिल जाती है, तो 30 में से फिर 15% ही आपको मिलेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित